क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे कोई भी नोन रिलेटिव, दोस्त, भाई, कोई भी, एनीवन नोन, वो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम लेकर के आया और तुमने उसका इतना अच्छा सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड किया हो जिसके बाद वो उस प्रॉब्लम से निकल पाए हो? कितनी बार न जाने ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ जब तुम एक प्रॉब्लम को जो तुम्हारे नोन की है इतने अच्छे से सॉल्व कर देते हो, कुछ ऐसा सजेशन दे देते हो, कुछ ऐसी बात बोल देते हो कि उस पर्सन की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देते हो, कोई एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर देते हो जो शायद वो सोच नहीं पा रहा था। ऐसा न जाने कितनी बार होता है कि तुम्हारी कही हुई बातें किसी के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। ऑन द अदर हैंड, जब वो प्रॉब्लम तुम्हारे पास आती है, तुम्हारे ऊपर वो सेम चीज़ बीत रही होती है, तब तुम्हारा दिमाग बंद पड़ जाता है। तुम सोच नहीं पाते उसके ऊपर, तुम जान नहीं पाते, तुम समझ नहीं पाते और स्टक रहते हो पूरा टाइम। क्यों ऐसा होता है कि जब तुम्हारे पास इतना पूरा ज्ञान है जो तुम किसी और को देते हो और उसकी ज़िंदगी बेटर कर पाते हो, बट वही सेम ज्ञान जब तुम अपनी लाइफ में स्टक होते हो तो उसमें से कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है? वाई? इसी चीज़ को बोलते हैं सोलेमॉन्स पैराडॉक्स। अब ये क्या होता है? सोलेमॉन्स पैराडॉक्स बताता है कि क्यों जब तुम एक प्रॉब्लम में फंसते हो और जो तुम खुद को सजेशन देते हो वर्सेस जब तुम्हारा कोई दोस्त या कोई और पर्सन प्रॉब्लम में फंसता है और जब तुम उसको सजेशन देते हो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। वो तुमको बताता है क्यों तुम्हारी एडवाइस किसी और पर्सन के लिए बेटर होती है बट तुम्हारे खुद के लिए तुम्हारा दिमाग बंद पड़ जाता है, या फिर तुम खुद को सजेशन दे ही नहीं पाते हो। ऐसा होता है क्योंकि जब तुम किसी और को सजेशन दे रहे होते हो तो वो एक थर्ड पर्सन होता है। तो तुम्हारे जो बायसेस हैं, तुम्हारे जो इमोशंस हैं, वो सारी चीजें बीच में से कट जाती हैं। तुम सिचुएशन को एज इट इज देख पाते हो, रियलिटी को एज इट इज देख पाते हो भाई। तुमको साफ दिख रहा होता है कि ये पर्सन अभी इस प्रॉब्लम में है, इसका सोल्यूशन ये है। ऑन द अदर हैंड, जब तुम प्रॉब्लम में होते हो तो तुम्हारा माइंड कुछ बायसेस से भरा होता है, कुछ इमोशनल चीजों से भरा होता है, कुछ तुम्हारे दिमाग में डेटा पड़ा होता है। उसकी वजह से तुम चीज को एज इट इज नहीं देख पाते हो, रियलिटी को एज इट इज नहीं देख पाते हो। और इसी की वजह से जब प्रॉब्लम में फंसते हो तो तुम्हारा दिमाग बंद पड़ जाता है। जब कोई और प्रॉब्लम में पड़ता है तो वो थर्ड पर्सन होता है और इसीलिए तुम उसको बेटर सजेशन दे पाते हो। अब कैसे तुम अपने डिसीजंस बेटर कर सकते हो, कैसे तुम अपने आप को उसी ही समझदारी से सजेशंस दे सकते हो ताकि तुम खुद अपनी लाइफ को बेटर करो, इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है मेरा, जो मैं खुद के लिए भी अप्लाई करता हूं। एंड इसका ना जाने कितनी बुक्स के अंदर कितने लोगों ने इस चीज के बारे में बोल दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब तुम किसी प्रॉब्लम में फंसते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि तुम खुद से अपने आप को काट के एज अ थर्ड पर्सन मॉनिटर कर पाओ। अभी सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसको प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है। बट एक बार अगर ये चीज हो गई तो जब भी तुम किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसोगे, तुम अपने आप को काट के अलग से देख पाओगे और इतने ब्रूटल तरीके से देख पाओगे, इतना विदाउट फिल्टर देख पाओगे कि तुमको रियलिटी का एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। जब ऐसा होता है तो तुम अपने आप को ऐसे सजेशंस दे पाते हो, कुछ इस तरीके से गाइड कर पाते हो कि तुम उस प्रॉब्लम से चुटकियों में निकल जाते हो। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि बहुत बड़े से बड़े लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अगर तुम्हें ये करना आ गया ना, तो तुम्हारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब निकल जाएंगी। जितने भी बड़े लोग तुम देखते हो जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, वो सब लोग के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो लोग खुद को अपने आप से अलग कर पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड कर देते हैं भाई। तो जितने भी बायसेस होते हैं वो सब इधर रह जाते हैं और वो ऊपर एरियल व्यू से ना देख पाते हैं कि वो पर्सन क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे है, क्या सिचुएशन है, क्या रियलिटी है। इसके लिए तुम्हें खुद के साथ सच बोलने की इतनी ज्यादा अच्छी आदत होनी चाहिए ना
जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। आधे से ज़्यादा लोग अपने आप से सच ही नहीं बोल रहे हैं, अपने आप से, दूसरों से तो क्या बोलेंगे, खुद से नहीं सच बोल रहे हैं यार। पढ़ने का अगर नहीं मन कर रहा तो खुद से बोलो ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये काम करने का मन नहीं कर रहा। वाई टू लाई, क्यों झूठ बोलना है खुद से? जब तुम खुद से सच बोलना शुरू करोगे, धीरे 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 इतने अपने आप को लेकर के अंदर से प्योर हो जाओगे, तो तुम एग्जैक्टली सेल्फ अवेयर हो जाओगे। एग्जैक्टली तुमको पता होगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तब उस पोजीशन में अपने अंदर ये स्किल बिल्ड करके खुद को अलग करना और तब अपने आप को सजेशन देना। इसकी फेमस टेक्निक है जो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जो भी चीज़ें आ रही होती है ना माइंड में, उसको मैं एक पेपर पर लिख लेता हूँ, और जो भी उस वक्त थॉट्स चल रहे होते हैं उसको पूरे को बना लूंगा। माइंड मैप में चल रहे होंगे, जो भी थॉट्स चल रहे होंगे उसको लिस्ट डाउन कर लूंगा। वो सब लिखने के बाद मैं उस डायरी को बंद करता हूँ, उसको एक जगह पे रखता हूँ, 2 मिनट के लिए कहीं दूर चले जाता हूँ, कहीं और किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कुछ और करने लग जाता हूँ, और उसके बाद आकर के बैठता हूँ और उन सारे पॉइंट्स को पढ़ता हूँ, वो सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ता हूँ। तब तक क्या होता है, मेरा माइंड रिफ्रेश हो चुका होता है, मैं थर्ड पर्सन की तरह सोच रहा होता हूँ, और वो जो पर्सन डायरी में होता है वो अलग ही पर्सन होता है। तो मैं उसके हिसाब से खुद को सजेशन दे पाता हूँ, और वो सजेशन उसके साइड में लिख देता हूँ, और उससे मुझे जिस हिसाब की क्लैरिटी मिलती है, आई कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स, जिस लेवल की क्लैरिटी मुझे मिलती है। तो इस टेक्निक का यूज़ तुम भी कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, और मुझे बताना अगर ये टेक्निक तुम्हारे काम आती है। तो मैं ऐसी ही और इंसाइटफुल और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे वीडियोस को जाकर के देखो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।